आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। बेसिकली मैंने जो फोकस किया है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड ग्रुप सी और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में उत्तराखंड के बारे में पूछा जाता है। तो इसी को मैंने फोकस करके ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो आप भी इन शॉर्ट वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। डेली आप इसको देखिए, जो मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा। बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं उत्तराखंड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सिंपली क्वेश्चन होते थे, डायरेक्टली पूछे जाते थे। क्वेश्चन किया जाता था, या तो डेट पूछ ली जाती थी या कोई स्थान पूछ लिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन टफ हो रहा है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी अब बदल चुका है। तो यहाँ पर मैंने कई बुक्स का रेफरेंस लिया है। जैसे अभी शुरुआत में मैंने परीक्षा वाणी, ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी, मैंने उसका रेफरेंस लिया है। और भी बुक हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और इस वीडियो में उनके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की जो भाषा है वो हिंदी है, राजकीय भाषा। प्रथम 2010 से, जनवरी 2010 से इसमें दूसरी भाषा संस्कृत जोड़ दी गई थी राजकीय भाषा में। और उत्तराखंड जो है इसका नाम 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड पड़ा था। इससे पहले इसका जो नाम था वो उत्तरांचल था। और उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। भारत का यह 27वें राज्य था। और अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय राज्यों के क्रम में, तो ये 11वां राज्य था। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने जो आपको बताया है वो बेसिक चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये पैटर्न पुराना हो चुका है। अब जो पूछा जाता है वो डीप नॉलेज में पूछा जाता है। तो इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास है, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त है। यह क्षेत्र आदिकाल से तपस्वियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। अगर आप कभी कोटद्वार जाएंगे तो वहाँ पर एक कण्व आश्रम मिलेगा। वहाँ पर राजा दुष्यंत की कहानी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न कालों जैसे प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है काल को के अनुरूप में। राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, पहले इसको पढ़ते हैं। राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृद्भांड तथा धातु उपकरण
प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं, जो नीचे दिए गए हैं। अधोलिखित मतलब नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? लाखो गुफा है, गवारखिया गुफा है, किमनी गांव है, मलारी गांव है, लवेथाप है, हुडली है, पेटशाल है, फलसीमा है, रामगंगा घाटी है, बनकोट है और गढ़वाल है। अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे लाखो गुफा, तो 1963 यानी 1963 में लाखो उडियार या फिर गुफा भी बोल सकते हैं इसको, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में स्थित है, के पास एक जगह पड़ती है दलबैंड। वहां से क्या हुआ था, मानव तथा पशुओं के चित्र मिले थे। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वहां पर विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। चित्रों को रंग से भी सजाया गया है। तो ये कहाँ पर मिला था? लाखो गुफा में, जो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़ेछिना पे। फिर इसके बाद दूसरी यहाँ पर ये गुफा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो गवारखिया गुफा चमोली में अलकनंदा नदी के पास एक गांव पड़ता है, डुगरी गांव। उसके पास में एक गुफा है, गवारखिया उडियार या गुफा, जिसमें क्या हुआ था, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले थे, जो गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार थे। कौन सी गुफा से? लाखो गुफा से। यानी जो लाखो गुफा में चित्र बने थे, वो उनसे ज़्यादा अच्छे चटकदार रंग का उपयोग किया गया था। कहाँ पर? गवारखिया गुफा में। इसके बाद आता है किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थलारी के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले। तो ये इसके बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल बताई है। आप भी क्या करेंगे, इनको अपनी एक नोटबुक में ऐसे ही नोट बनाते हुए चलें, ताकि आपको ये याद हो जाए। इस डिटेल को मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आगे हम जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मलारी गांव, लवेथाप गांव और हुडली और पेटशाल। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो वो इन चार के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे फलसीमा के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।